Good morning everyone. Today we are going to discuss example number 25. चलिए स्टार्ट करते हैं. If x y z are all different and x square 1 plus x cube y square 1 plus y cube z plus z square 1 plus z की क्यूब इक्वल है हमारे पास किसके ज़ीरो की. देन हमें शो करना है एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड हमारे पास क्या आना चाहिए. तो यहाँ पे कैसे होगा ये क्वेश्चन. हम सबसे पहले लेट कर लेंगे जो भी हमारी टर्म है उसको हम डेल लेट कर लेते हैं. हमारी टर्म थी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब. तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी ऐसी टर्म में एक टर्म ऐसी हो जिसमें एडिशन के कुछ साइन हो, राइट, तो हम उसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं विद वही साइन जो हमारे पास बीच में हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो. बस वो मल्टीप्लाई या डिवाइड का इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए. इस तरह को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते. और ये सिर्फ तभी लागू होता है जब हमारे पास एक रो या एक कॉलम की बात हो रही हो, ना कि अगर सभी रो में ऐसे हो तब ये हमारा प्रॉपर्टी लागू नहीं होती. चले करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कहते हैं आगे नेक्स्ट. एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1 ये कैसे आया, ये वाली चीज़ और फिर इस वाली चीज़ के साथ ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब. इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है. यहाँ से भी नहीं आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा. क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स, यहाँ से वाई और यहाँ से जेड. अब देखो मेरे को पता है जहाँ पे भी 1 1 1 आ जाए मैं क्या करती हूँ. सबसे पहली बात तो मेरे को देखनी होती है, मेरे को बनाना क्या है, ज़ीरो. अगर हमारा सीधा ही बन जाता है तो हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए लास्ट में 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये चाहिए हमें लास्ट में. अगर हमारा सीधा बन जाता है तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है. अगर मैं ये दोनों टर्म ना सेम कर दूँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक टर्म में एक्स वाई जेड है, इसमें भी, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें भी, और इसमें 1 1 1 इसमें भी. अगर मैं किसी तरह इन दोनों टर्म सेम कर दूँ तो मैं इनको कॉमन लेके अंदर 1 प्लस एक्स वाई जेड बना सकती हूँ जो मेरे को चाहिए, राइट. मैंने वही टर्म की. मेरे को पता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट में मैंने सीखा है कि मैं दो रोज या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकती हूँ, राइट, कर सकती हूँ ना. तो मैंने उसी प्रॉपर्टी की हेल्प ली और मैंने इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज किया. इंटरचेंज करने के बाद अब ये 1 मेरे को फर्स्ट प्लेस पे चाहिए तो मैंने दोबारा इंटरचेंज कर दिया, तो मेरा चला गया ये फर्स्ट प्लेस पे. अब देखो क्या ये दोनों सेम हैं, इंटरचेंजिंग C1 एंड C2 इन द फर्स्ट डिटरमिनेंट. फर्स्ट डिटरमिनेंट का मतलब इससे, ठीक है. अब देखो ये मैंने ले लिया कॉमन और साइड में चल रहा था डिटरमिनेंट, और इसकी वैल्यू क्या हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, ज़ीरो, यही करनी है. ये देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट एंड ये इसके इक्वल है ज़ीरो के. इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ आगे. जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 1 1 1 बचा था. मैं इसको 1 1 1 को कैसे सॉल्व करती हूँ, हमेशा की तरह किसी दो प्लेस पे ज़ीरो बनाना और एक्सपैंड करना. मैंने दो प्लेस पे ज़ीरो बनाई और एक्सपैंड कर दिया. मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ से डिटरमिनेंट क्या आ गया मेरा, ज़ीरो. उसकी वैल्यू मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी. अब देखो ये चारों आपस में मल्टीप्लाई में है. हो सकता है ये ज़ीरो हो, राइट, हो सकता है ये वाली टर्म ज़ीरो तो ये सारे ज़ीरो कर देगी. हो सकता है ये वाली टर्म ज़ीरो तब ये सारे ज़ीरो कर देगी. हो सकता है ये वाली टर्म ज़ीरो तो ये बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे इससे मल्टीप्लाई होने पर. हो सकता है ये वाली टर्म ज़ीरो तो इससे मल्टीप्लाई होने पर सारे ज़ीरो. निकालना क्या है हमें, ये वाली ज़ीरो होनी चाहिए. क्लियर है, ये वाली ज़ीरो प्रूफ करनी है 1 प्लस एक्स वाई जेड. अब देखो अगर हमारी ये वाली टर्म ज़ीरो होगी, मान के चलो हमारी ये वाली टर्म ज़ीरो होगी, यानी कि इसका मतलब क्या, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, राइट. अगली टर्म क्या कहती है, मान लो y माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो y इज इक्वल टू जेड हो गया, तो इस टर्म से इज इक्वल टू जेड ज़ीरो हो गया. यहाँ से x भी ज़ीरो, y भी ज़ीरो और z भी ज़ीरो, तीनों टर्म ज़ीरो, x भी y भी z भी. तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचने का, राइट. अगर हमारे पास कुछ भी नहीं बचने का तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसीलिए सिर्फ ये तीनों कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. ज़ीरो कौन सी होगी, सिर्फ ये वाली टर्म, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा.
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव एंड आर pth and qth are at terms of gp, then log a p1 log b q1 and log c r1 is equal to 0। ये पॉजिटिव है और ये pth qth rth टर्म है किसकी, जीपी की। अब देखो जीपी में टर्म्स कैसी होती हैं, सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है, जीपी में टर्म्स होती हैं मल्टीप्लाई में। एपी में एडिशन में होती थी ए प्लस जी टाइप की, और इसमें ए आर टाइप की यानी कि मल्टीप्लाई में होती है। कैसे होती है, ए आर स्क्वायर, इसी तरह चलती जाती है, ए आर क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ये हमारी जीपीस की टर्म होती है, मतलब इसमें डिवाइड का रेशो सेम होता है और इसमें एडिशन का डिफरेंस सेम होता है, क्योंकि ऐड करते हैं ना डी, तो डिफरेंस सेम होगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमिनेंट ले लेना है हमने। सबसे पहले हमारी टर्म्स ए बी सी सिंपल, इसने वही टर्म लिखी है और जो मैंने अभी आपको जीपी बताई है वो लिखी है इसने सीधी करके, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म ए क्या होगी हमारी, ए आर पी माइनस वन, सेकेंड टर्म क्या होगी बी ए आर क्यू माइनस वन। ये इसने क्यों लिया है, या आपके माइंड में आया होगा कि इसने ए आर की फॉर्म में क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि इसने पहले ही मेंशन कर दिया कि ए पी एथ टर्म है, बी क्यू एथ टर्म है और सी आर एथ टर्म है। तो ए को लिया पी एथ टर्म, बी को लिया क्यू एथ और सी को लिया आर एथ, राइट। तो जहाँ जहाँ पे वैल्यूज थी सारी वैल्यूज पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की पुट कर दी और सी की पुट कर दी। अब देखो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर मेरे पास log ऑफ ए है और उसकी पावर बी है, ठीक है, log एंगल की पावर बी है मतलब, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एंगल को आगे लेके आ सकती हूँ, बी log ए लिख सकती हूँ उसको मैं। आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं दोबारा लिख देती हूँ। मेरे पास ना अगर प्रॉपर्टी है log ऑफ ए की पावर बी हो तो बी आगे आ जाता है और log ऑफ ए हो जाता है, राइट। ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी लगा लो या फॉर्मूला लगा लो, तो मैंने उसी का यूज़ किया और मैंने ये आगे ले आई मैं क्या, p माइनस वन। जब मैं p माइनस वन आगे लेके आई तो मेरे पास क्या बचा, और हाँ एक और प्रॉपर्टी होती है मेरे पास क्या, अगर मेरे पास log ए बी हो, मतलब दो एंगल हों एक साथ, तो मैं इनको खोल सकती हूँ log ए प्लस log बी। इसने दो फॉर्मूले का यूज़ किया है, एक ये वाले और एक ये वाले। इसका रिजल्ट ये होता है, इसका रिजल्ट ये। तो सबसे पहले इसने एक फॉर्मूला यूज़ किया, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ इसने कैसे किया है। देखो एक एंगल ये है ए, दूसरा एंगल क्या है आर, तो हमारा दूसरा एंगल क्या है आर, तो पहला एंगल ए दूसरा एंगल आर, पहला एंगल ए दूसरा एंगल आर। हमने क्या किया, log ए प्लस log आर की पावर p माइनस वन, फिर उसके बाद log ए प्लस log आर की पावर q माइनस वन। सिमिलरली log ए प्लस log आर की पावर r माइनस वन। ये हमने किया और साथ में इन्होंने किया है क्या, इसका आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। यहाँ पे आगे इसका क्या आएगा, पी क्यू आर वन वन वन। अब देखो पीछे हम एक प्रॉपर्टी लगा के आए हैं कि अगर हमारे पास एडिशन में हो एक टर्म, चाहे वो रो की हो चाहे वो कॉलम की, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को पहले इसने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई कि पावर आगे चली जाती है, पावर आगे भेज दी और उसके बाद इनको सेपरेट कर दिया। जब इनको सेपरेट किया हमने तो हमारे पास log वाली टर्म्स अलग आ गई और p माइनस वाली टर्म्स अलग आ गई। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, log r, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, log r, इसमें से log a, इसमें से log r। अब देखो दो मैंने पढ़ा था, अगर मेरी दो रोज़ या दो कॉलम्स अगर मेरे सेम आ जाएं तो मेरे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा सेपरेट करेंगे, दोबारा सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको दिखाती हूँ आपको खोल के। मेरे पास सिर्फ मैं ये टर्म उठा रही हूँ, ये वाली टर्म, तो क्या आ जाएगा, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मेरे पास आएगा log r p वन q वन r वन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये क्यों किया। प्लस log r, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये माइनस का हो गया, ये वाला माइनस, ये माइनस मैंने कॉमन लिया।
आगे क्या बचा 1 1 1, PQR 1 1 1, ये भी ज़ीरो, ये दोनों कॉमन होने के कारण ये भी ज़ीरो, ये दोनों कॉमन होने के कारण ये भी ज़ीरो, और 0 0 हमारे पास क्या आ गया ऑल ओवर 0। इन्होंने 3 स्टेप में किया। हम यहाँ पे दोबारा इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे पहली बार स्प्लिट किया, यहाँ पे दूसरी बार स्प्लिट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 0, क्योंकि 0 + 0 क्या होता है 0, और एक 0 हमारे पास पहली थी किसकी, इस वाली टर्म की। चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आप एक बार रिवाइज कर लेना सारा कुछ। अब देखो हमारा 27th एग्जाम्पल क्या कहता है, सोल्व द इक्वेशंस x + 2 2x - 3 3x - 4 x + 4 x - 4 2x - 9 3x - 16 x - 8 2x - 27 3x - 64। बनाना क्या है 0। हमें अब देखो इसमें स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी तो लग नहीं सकती क्योंकि हमारे पास तीनों में माइनस 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 है, राइट। लेकिन एक प्रॉपर्टी लग सकती है, वो कौन सी, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये, यहाँ पे भी ये भी कट जाएगा और ये भी 3x में, मतलब एक तरह से x तो हमारा रिमूव हो जाएगा ना उससे। तो हमने x को रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या ऑपरेशन लगाया, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 एंड r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। हमारा 2 जगह से x रिमूव हो चुका है। क्या मैं इस टर्म में से 2 कॉमन ले सकती हूँ और इस टर्म में से दोबारा से 2, तो मैंने वही किया, इन्होंने अगले स्टेप में किया है। हम चाहे यहीं भी कर सकते हैं, आपको करना हो यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं यहाँ से ले लेती हूँ 2 कॉमन, और यहाँ से भी, इस रो में से भी 2 कॉमन, इस रो में से भी 2 कॉमन, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 1 3 एंड 6, यहाँ पे 2 9 एंड 24। आगे x - 8 2x - 27 एंड 3x - 64, ये बची मेरी टर्म। 2 जगह 0 बनाऊँ। अब इनके तरह से मैं बाद में सॉल्व करूँगी, पहले मैं खुद सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 जगह 0 बना रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बाहर मेरा 4 पड़ा है, 2 × 2 4, मैं ऑपरेशन लगाती हूँ C1 में से इसको माइनस कर देती हूँ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ऑपरेशन लगता है C2 टेंड्स टू C2 - 3C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 - 6C1, राइट। लगा सकती हूँ मैंने लगाया ऑपरेशन। 1 2 x - 8 मेरा एज इट इज़। आगे क्या बचा 3C1, यानी कि 3 - 3 × 1 9 - 3 × 2 एंड 2x - 27 3 × x - 8। नेक्स्ट इसको मैं साइड में लिख देती हूँ थोड़ा, C3 टेंड्स टू C3 माइनस, चाहे इसको माइनस कर दो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 2C2। ये आगे क्या ऑपरेशन लगाता है C3, 6 - 3 × 2, आगे 24 - 2 × 9 एंड 3x - 64 माइनस क्या 2 × 2x - 27। इतनी बात क्लियर है। चलें हमने नेक्स्ट क्या करना है, 1 2 x - 8, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। 9 - 6 3 आएगा ना। आगे 24 - 18 क्या आएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे ये 2x है, ये माइनस के 3x है, तो माइनस के x, और यहाँ पे ये -8 3 जा 24 प्लस का हो जाएगा, 24 प्लस का और माइनस के 27, तो माइनस के 3। यहाँ पे क्या आएगा 2 2 = 4x, माइनस के x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 27, तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 54। आप एक बार चेक कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 54 ही आएगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे 54 को, तो -10। तो ये हमारी सारी टर्म आ गई। 2 प्लेस पे मैंने बना लिया 0। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके R1 के। तो मैंने एक्सपेंड किया अलोंग R1 के, मेरा 4 बाहर चल रहा था 4, और यहाँ अंदर प्लस का 1 आएगा, अंदर क्या बचेगा 3 6 x - 3 और माइनस के x - 10 4 माइनस के 3x माइनस के 30
ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि एक माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम भी आता है। तो प्लस के 6x प्लस 18, अब कर लो इसको सोल्व, बस हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ये आ जाएगा 3x और यहाँ पे 18, ये 12 माइनस के 12, बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहीं तक हमें सॉल्व करना था। 12 एंड 12x माइनस 48, ये हमारा आ गया आंसर। बस यही हमें करना था। अब देखो एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ। इसको मेरे को ना 0 के इक्वल रखना था, इसको मेरे को 0 के इक्वल रखना था, क्योंकि ये देखो इन्होंने दिया हुआ है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जब ये 0 के इक्वल हो। मैं इसको 0 के इक्वल रख देती हूँ। मेरा क्या आया 12x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो और क्या आएगा x इज इक्वल टू 48 और x इज इक्वल टू 48 अपॉन 12, 4, x की वैल्यू क्या आ गई। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन x की वैल्यू दे देता है। चले बस अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट हैं। प्रूव करना है हमें ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 बनाना क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइंड में यही लेके चलना है, ये मेरे को बनाना है। अब देखो क्या मेरे पास कुछ ऐसा तरीका है जिससे मेरे पास ये पूरी टर्म आ जाए। 1 प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए बी है यहाँ पे ए सी है, कुछ हिसाब नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ ए बी सी से ये डेल लेके चलना है साथ में आपको, डेल इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ लेट लेके चलना होता है ना। तो मैं क्या करूँगी ए बी सी से मल्टीप्लाई ए बी सी से डिवाइड। मैंने क्या किया इस पूरी रो को मैंने दे दिया ए, इसको दे दिया मैंने बी और इसको दे दिया मैंने सी। तो मल्टीप्लाई ए बी सी बाय फ्रॉम R1 R2 एंड R3। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसका मेरे को फ़ायदा क्या पड़ेगा, मेरे पास ए स्क्वायर भी आ जाएगा ए स्क्वायर भी आ जाएगा बी स्क्वायर भी आ जाएगा और सी स्क्वायर भी आ जाएगा। मेरे पास सिर्फ काम क्या करना रह जाएगा, दिया था मैंने इस साइड रो वाइज राइट, और अगर मैं इसको वापस लूँगी तो मैं इसको कॉलम वाइज वापस लूँगी। इस कॉलम में से ए, इसमें से बी और इसमें से सी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कैसे ए बी सी को देते हैं और फिर कैसे उनको वापस ले लेते हैं। अगर हमने रो वाइज दिया तो कॉलम वाइज वापस ले लेना है, और अगर हमने कॉलम वाइज दिया तो मेरे को रो वाइज वापस ले लेना है राइट। तो हमने क्या किया, अब देखो ए बी सी को दिया था और फिर हमने ए बी सी को उससे वापस ले लिया। अब देखो मेरे पास टर्म बन गई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर सकती हूँ मैं। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया R1 टाइम्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि मेरे पास जो मेरे को रिक्वायर्ड टर्म चाहिए थे वो मेरी आ गई। माइंड में वही लेके चलना है जो मेरे को बनाना है। तो तीनों में आ गई, तो मैं R1 में से क्या कॉमन ले लूँगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 3 बार 1 1 आ गया, क्या करना है समझ गए होंगे आप। 0 बनाओ, R2 C2 टाइम्स 2 C2 माइनस C1 एंड C3 टाइम्स 2 C3 माइनस C1। जब ये करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब हमें क्या करना है सीधा एक्सपैंड। जब एक्सपैंड करोगे तो इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, इसके लॉन्ग के कॉलम भी कैंसिल, और बचेगा क्या 1 0 0 1 एक्सपैंड करके वही टर्म। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखा कितने आसान क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल नंबर 24 हमारे पास हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन 24 था। और अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 एग्जाम्पल क्या कहता है, प्रूव करना है हमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम देखें याद है पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ए बी सी को दिया था और ए बी सी को वापस ले लिया था। यहाँ पे भी मैं वही तरीका करूँगी। यहाँ पे ए की कमी है, इसमें भी बी की कमी है, यहाँ पे भी सी की, यहाँ पे सी की राइट। अभी एक टर्म को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। तो देखो इसमें से हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, इस वाइज ले ली हमने। यहाँ से भी ए बी सी का एक पेयर कॉमन ले सकते हैं, 2 बचेंगे लेकिन एक पेयर तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो मैंने एक पेयर कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा, ये सारा डेल चल रहा है, ये आपको डेल लिख लेना है ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, डेल लिखना है। तो यहाँ पे बी सी बचेगा, ए सी बचेगा, ए बी बचेगा, 1 1 1, और जहाँ पे भी 1 1 1 आ जाए क्या करना है आपको 0 बनानी है। 0 बनाने के लिए क्या करोगे R2 टाइम्स 2 R2 माइनस R1 R3 टाइम्स 2 R3 माइनस R1। तो मैंने बना दी 0। सीधा मेरा आंसर क्या आ गया, सीधा यहाँ पे जंप करें। ये हमने किया सॉल्व। ए बी सी बाहर चल रहा है क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर कॉमन लिया था, तो ए की पावर कटेगी, एक बचेगी हमारे पास। तो ये क्या आ गई देखो ध्यान से, ये ए सी माइनस बी सी है। क्या मैं इसको
यहाँ पे इसको ही चेंज कर लेती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ AC माइनस BC लिख सकती हूँ। इसी तरह इसको लिख सकती हूँ मैं माइनस ऑफ AB माइनस BC, माइनस कॉमन लेके ये टर्म और ये टर्म सेम है, कॉमन ले लो, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं AB माइनस BC। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा 0। तो इस रो में भी क्या कॉमन है AC माइनस BC, इस रो में क्या कॉमन AB माइनस BC, कॉमन ले ली दोनों चीजें बची के अंदर। अब क्या करेंगे एक्सपैंड, एक्सपैंड किसके, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके C2 की, C2 के अलोंग एक्सपैंड करो, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, बची क्या ये 4 टर्म, करो इनको सॉल्व, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 और 0 की किससे से भी मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। ये तो था पहला मेथड। मैं आपको इतने टाइम से कह रही हूँ कि आप जो मर्जी ऑपरेशन लगाओ, जो मर्जी ऑपरेशन लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। एक आधे क्वेश्चन में करके भी देख लेते हैं। ये तो था, मैंने इसको स्प्लिट नहीं किया। आपको याद है जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कराई थी तो मैंने आपको बताया था हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैंने ये दूसरा टाइप किया वो स्प्लिट मेथड से किया। मैंने क्या किया, इन दोनों को स्प्लिट कर लिया, एक को दे दिया यहाँ तक टर्म और दूसरे को दे दिया ये वाली टर्म्स, देखो यही सारी टर्म्स लिखी और यहाँ पे दे दिया BCA और दूसरे वाले को दे दिया CAB, राइट। अब इसको इसमें मैं अलग, इसको आप I ऐसे लेके चलना, आपको इसको I1 प्लस I2 नाम अलग अलग लेके चलना है, फिर इसको अलग सोल्व करना है, इसको अलग, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको आंसर सेम मिलेगा। तो ये I1 में मैं ऑपरेशन अलग अलग लगा रही हूँ, आपको समझ जाना है कि मैं अलग अलग के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को B दे दिया, हमने फर्स्ट वाले से B कॉमन ले लिया, सेकंड वाले से C, ऐसे फर्स्ट वाले से B कॉमन ले लिया, सेकंड वाले से C और इससे A लिया हमने कॉमन, और यहाँ से क्या कॉमन लिया, यहाँ से C, यहाँ से A और यहाँ से B। तो जब हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे भी ABC कॉमन आ गया, यहाँ पे भी। अलग अलग चल रहे हैं दोनों क्वेश्चन, मैं पैरेलल लेके चल रही हूँ लेकिन आपको नहीं लेके चलना, आपको इनको सॉल्व करना है अच्छे से। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा BC², आपके पास 1 1 1 बन गया और यहाँ पे भी 1 1 1 बन गया, और जहाँ पे भी 1 1 1 बन जाए आपको क्या करना है, 0 बनानी है। 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या लगाया, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, दोनों में सेम ऑपरेशन लगा दिया मैंने। आप अलग अलग भी लिखना है आपको, क्योंकि आप अलग अलग करोगे। तो सीधा एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आपकी ये भी 0 आ जाएगी प्लस ये भी 0 आ जाएगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा टोटल 0, राइट। इस तरह आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो एक ना आपने एग्जाम्पल नंबर 21 उसमें क्वेश्चन किया है, मतलब एक क्वेश्चन करना है आपको 21th एग्जाम्पल, वो बिल्कुल इसी के जैसा है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल देख लो पहले आप, B प्लस C के स्केयर, वैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया, आप पिछली वीडियोस देखोगे, मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको क्वेश्चन को देख लो पहले, सिर्फ क्वेश्चन देखो। B प्लस C का स्केयर A स्केयर A स्केयर, B स्केयर C प्लस A का स्केयर B स्केयर, C स्केयर A स्केयर C स्केयर A प्लस B का स्केयर, और यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 2ABC A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखना है आपको 26 में देखो A प्लस B का स्केयर, CA BC, CA B प्लस C A प्लस B, BC AB और C प्लस A का स्केयर, सेम यही रिजल्ट आ रहा है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे CA है, यहाँ पे CA है, यहाँ पे, और आप कह रहे हो ये दोनों सेम है। सोचा होगा आपने, तो मैंने आपको अभी ABC वाला तरीका बताया है कि एक बार ABC दो और दूसरी बार ABC वापस लोगे तो दूसरी साइड से लेना, आपका क्वेश्चन वहाँ से अरेंज हो जाएगा और फिर ये आपको क्वेश्चन करना है। जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगी फिलहाल के लिए।